गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज अब आपकी क्लास डेली चलेगी और आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि जिस दिन जितना हमारा क्लास होगा आपको केवल करना कुछ नहीं है। घर में आपको आपके पिताजी माँ का या आपका किसी का भी हेडफोन पड़ा होगा, ईयरफोन पड़ा होगा, कुछ भी होगा, एयरबड्स होगा, आप कान में उसको लगाइए और जिस प्रकार से आप गाना सुनते हैं बस जो हम पॉइंट आपको लिख रहे हैं केवल आपको डेली आपको काम करना है। सबसे बड़ा आपको हम समझाते हैं कि 12th में अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपका 12th इंग्लिश में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहता है 10 नंबर का। कितना नंबर? 10 नंबर। यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन लेकिन बनाना हमको 5 है और नंबर 2 रहता है, एक क्वेश्चन का नंबर 2, इसलिए टोटल 10 मार्क्स। आई 10 मार्क्स अगर आपको एक चीज आप बताते हैं, अब कहीं भी सर्च कर लीजिएगा कि सर हम 12th का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखें, उसका कोई तरकीब नहीं है। केवल शॉर्ट जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं आपको होगा। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर में बढ़िया नंबर उठाना है तो डेली हमारा साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे केवल जितना वीडियो आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना एक दिन में कराया जाए उस क्वेश्चन को आपको डेली 1-2 घंटा सुनना है और सुनने के बाद उसको जस्ट अपने से राइट करना है, लिखना है। डेली आप देखिए इस प्रैक्टिस को करके आपको कितना हेल्पफुल होगा। यकीन मानिए इसका यही उपाय है और शॉर्ट क्वेश्चन का कोई भी उपाय नहीं। और जितना हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं आपको उतना क्वेश्चन उससे ज्यादा कहीं भी बिहार बोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे साथ जो भी चीज है आप वीडियो को अंतर देखिएगा और आपको वीडियो से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। पहला क्वेश्चन और सबसे पहली क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको पोएट्री सेक्शन से। कहां से बाबू? ये पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में टोटल आपको 10 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। टोटल कितना? 10। और यकीन मानिए कि सबसे आसान जो क्वेश्चन आंसर है आपको ये पोएट्री सेक्शन में ही देखने को मिलते हैं। एक लगभग 1 लाइन से 2 लाइन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन है आपका 1 लाइन। हर एक चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो 70 क्वेश्चन आसपास में होता है। और टोटल अगर 70 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लेते हैं, आइए आपको याद नहीं करना है, डेली मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे हैं तो आपका सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए इसी शुभारंभ के साथ हम आपका क्वेश्चन आंसर हम आपका स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके बोर्ड के पास। आप भी अगर बैठे हुए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिएगा। अगर क्वेश्चन याद है तो हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा और जितना भी क्वेश्चन हम लिखाते हैं बढ़िया से एक कॉपी पे आप नोट्स बनाते चलिएगा। बिहार बोर्ड में यकीनन मानिए आप जाके देखिएगा, जिस दिन आप एग्जाम होगा उस दिन आपको क्वेश्चन को देख के मजा न आ गया तो फिर आप कहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम क्या है बोलते चलिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब तक बोलिएगा नहीं सीखिएगा नहीं। आइए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, जरा पहला क्वेश्चन को जरा ध्यान में देखते हैं। लिखा हुआ है, कहता है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू go away from his beloved। his beloved, beloved का मतलब प्रेमी या प्रेमिका होता है। अब देखिए सबसे बड़ा दिक्कत बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को कि सारी क्वेश्चन को हिंदी नहीं कर पाते। हमको क्वेश्चन का हिंदी नहीं आता है। इसका तरकीब हम आपको बताते हैं
कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को हिंदी करना है, बढ़िया से समझना है कि अगर हिंदी जब तक नहीं आएगा आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसका एक ही फॉर्मूला क्या है आज हम आपको बता देते हैं, कोई नहीं बताया होगा। जब भी आप WH का क्वेश्चन का आप हिंदी करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन का पैटर्न पहले जान लीजिए कि पैटर्न क्या चीज होता है। ये पैटर्न WH पर आधारित होता है। सबसे पहले एक नंबर में आपका WH वर्ड रहेगा, दूसरा नंबर में आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर बाज वेयर हैव हैज हैड कोई भी चीज आपका रह सकता है, लेकिन फर्स्ट में आपको WH वर्ड रहेगा जो W और H से स्टार्ट होता है, और बीच में आपको एक्जुलरी वर्ब रहेगा यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको 24 में से कोई एक रह सकता है। आगे देखिएगा, उसी के जस्ट तुरंत बाद में आपका सब्जेक्ट रहता है। कौन रहता है? सब्जेक्ट। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट यानी कि ऐसे पैटर्न को अगर आपको हिंदी करना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए। किसको पकड़िए? सब्जेक्ट को। यानी कि एक नंबर में आप हिंदी करिएगा सब्जेक्ट को, उसके बाद में तुरंत इसके बावजूद में आ जाइए WH का हिंदी यहां से करते हुए, और उसके बाद में जो बच जाए एकदम पीछे से कवर करते हुए आगे के तरफ निकल जाइएगा। देखिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहली बात लिखा हुआ द पोएट, पोएट का मतलब कवि, पोएट का मतलब कवि। आगे लिखा हुआ वाई, वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, कहता है कवि क्यों। अब आइए अंत में, अंत में बिलव, बिलेव्ड का मतलब प्रेमी प्रेमिका होता है, हमने प्रेमी बोला। और आगे लिखा हुआ ही, जब भी कभी सेंटेंस में माई आवर योर हिज हर ये सब अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है तो आगे जो भी नाउन रहेगा उनको परिभाषा यानी कि हिंदी एक साथ करना, अलग अलग कभी मत करिएगा। तो हमने बोला हिज, हिज का मतलब उसका। अब आगे लिखे हैं प्रेमी यानी कि प्रेमी, कहता कवि क्यों। अगला हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने, कहता है कवि क्यों अपने प्रेमी। फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम का मतलब से। गो अवे, क्या लिखा हुआ है? गो अवे, अवे का मतलब दूर, जा दूर, और गो का मतलब जाना। कहता है कवि क्यों अपने प्रेमिका से दूर जाना। और वांट का मतलब चाहता, वांट का मतलब चाहना। और जब भी डू डज लगा रहे तो हिंदी ताते ती बोलिएगा। फिर से एक बार, कवि क्यों अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। देखिए तो कितना इजीली से हिंदी इसका हमने कर लिया। जब भी आपके पास 2 नंबरिया क्वेश्चन आवे यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसी पैटर्न पे रहेगा। आपको सबसे पहले एक बात को नोट करना कि इसमें सबसे पहले WH रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट। हिंदी करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद WH को, और लास्ट में जो बचे उसको एक एक करके हिंदी करते हुए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब आइए आंसर राइटिंग आपको सिखाते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या मुझे और कुछ सुधार करना है कि मेरा जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। आगे देखिए आंसर राइटिंग कैसे करना है बाबू। कुछ नहीं करना, देखिए आंसर अगर आपको लिखना है तो एकाक 2 पॉइंट अलग से जोड़ना होता है, अदरवाइज सारा के सारा कुछ आपको आंसर में ही दिया रहेगा। पहले जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना पहले हम लिखते हैं, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आंसर राइटिंग में अगर ऐसा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आवे तो आंसर में लिखते समय फिर से आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? सब्जेक्ट को। हमने लिखा आंसर, अब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हमने पहले एक नंबर में लिखा द पोएट, क्या लिखा? द पोएट। अब देखिए यहाँ पर जो आपका WH और हेल्पिंग वर्ब है यहां से डायरेक्ट आप गायब कर दीजिए, इसको रखना नहीं है। जब जब डू डज और डिड
हेल्पिंग वर्ब के रूप में आवे तो उसको लिखना नहीं है, उसको हटा देना है। अब मेन वर्ब को जैसा उसका रूप है वैसा मेन वर्ब को वहां लिख देना है। अब देखिए डज में एस लगा हुआ है ने, तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो एस लगाएंगे, डू में एस नहीं लगा रहता तो हम लोग सीधा के सीधा उतार देते। अब डीड में ईडी लगा हुआ पास्ट फॉर्म है, तो अगर वांट रहता तो यहाँ पर हम लोग वांटेड लिख देते। आगे की चर्चा करते हैं। अब हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको मेन वर्ब चाहिए। अब मेन वर्ब का काम कर रहा है वांट। कौन कर रहा है? अब हमने लिखा द पोएट वांट, अब लगा दिए ई एस लगा हुआ था हेल्पिंग वर्ब में, एस लगा दिए। अब हो गया द पोएट वांट्स टू गो अवे from his beloved। जो क्वेश्चन में था देखिए तो बाबू हमने सेम के सेम उतारा कि नहीं, एकदम हु बहू हमने छाप दिया। आप भी जब क्वेश्चन आप ऐसे लिखे तो ई वाला पैटर्न आप जरूर याद करिएगा। देखिए तो एक लाइन तो हमारा क्वेश्चन से ही आ गया, एक छोटा सा लाइन आगे हमको लिखना है और इसी में हमको जोड़ना है। बाकी हमारा आंसर अब क्या है? तैयार। अब केवल हम रीजन को दर्शाना है। आइए यहां तक बात क्लियर हुआ। अब आगे की चर्चा हम करते हैं। लिखा हुआ है आगे, अब हमको जब भी आप अगर रीजन लिखते हैं तो कंजक्शन के रूप में आप बिकॉज का प्रयोग करिएगा। किसका? बिकॉज का प्रयोग कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कभी कभी अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। बिकॉज मतलब क्यों दूर जाना चाहता है? क्योंकि लिखा हुआ है ही प्रिपेयर्स he prepares to depart for some special kind of जर्नी। बस देखिए हमने क्या किया, यहां तक तो हमने क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया बाबू। बिकॉज के बाद एक लाइन हमने अपने मन से लिखा। अब बताइए क्या क्वेश्चन ज्यादा हमको पूरा पूरा आंसर याद करने की आवश्यकता है? बस बिकॉज के बाद जो भी लाइन है आप उसको एक बार दो बार याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप उसको जब हमारी बातों को आप सुनिएगा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। डेली केवल आपको प्रैक्टिस करना है और इसको लिखकर बतानी है कि हाँ भाई साहब हमको याद हो गया है। इस प्रकार से ही नहीं कि आप हेडफोन लगाए बात किसी और से कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप हमारी बातों को सुने तो एकदम ध्यान से सुनना है कि सर ने क्या क्या पॉइंट को समझाया था। अगर इस प्रकार से आप बढ़िया से आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात को हम आपको गारंटी देते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ, एक बार फिर से जरा क्या लिखे ध्यान से सुनिएगा। कहता है द पोएट वांट्स टू गो अवे, मेरे साथ बोलिएगा द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। यहां तक एक लाइन में याद करना है कि द पोएट wants to go away from his beloved। आगे कंजक्शन के रूप में because, क्या बोलेंगे? because। आगे लिखा हुआ he prepares to depart for some special kind of journey। कहता अपने प्रेमिका से वो दूर जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक विशेष यात्रा पर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो एक विशेष यात्रा पर जाना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि कवि जो है एक चीज को इसको पता चल गया कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु जो है निश्चित है, मृत्यु जो निश्चित है। तो अपने प्रेमिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, है न? तो जब प्रेम करते थे सोचे कि एक न एक दिन मौत तो आइए जाएगा, तो जरा हम दोनों बिछड़ के देखते हैं कि जीते जी हम दर्द को कितना फील कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो हमको पता नहीं आएगा, हम देखने नहीं आएंगे कि तुम मेरे लिए कितना बेचैन हो,
हम तुम्हारे लिए कितना बेचैन है। तो सोचे वो कि चलो जीते जी सोचते हैं कि मौत का झूठी बहाना बना लेते हैं, झूठा एक खिलवाड़ करते हैं कि तुम कहीं और हम कहीं और सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, जुदा हो गए, क्योंकि मौत तो एक न एक दिन आना ही है, बिछड़ना ही है। तो देखते हैं इस जुदाई में हम दोनों एक दूसरे के प्रति कितना बेचैन रहते हैं, और दर्द को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए ऐसा नाटक किया गया था। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने प्रेमिका से वो इसलिए बिछड़ना चाहते हैं कि उनसे इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो दर्द को, जुदाई के दर्द को महसूस करना चाहते हैं, एक स्पेशल यात्रा पर जाना चाहते हैं, एक जर्नी पे निकल रहे, इसलिए अपने प्रेमिका से वो दूर जाना चाहते हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? अगर बढ़िया लग रहा है तो आप हमारी बातों को ध्यान से, डेली आपको ये वीडियो ऐसा आपको मिलेगा। बाबू रे इस चैनल पर अगर नए हैं तो फिर से कहते हैं आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर